ये आप जितनी जगह देख रहे हैं ये कोई लीगल जगह नहीं है, ये सब एक भैंसों का बाड़ा था। इस बाड़े में इतनी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई, लेकिन प्रशासन सरकार के जो लोग थे, एक दो ऐसे हमारे समाज के भी मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, जिनके संरक्षण में ये पेपर लीक हुए, फिर इनके ऊपर उनका आशीर्वाद रहा और कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये पुलिस है, जब तक ये जयपुर पुलिस कमिश्नरेट है, जब तक ये जयपुर पुलिस है, मुझे लगता नहीं कि ये माफिया बच पाएंगे। इस माफिया ने इतनी अकूत संपत्ति बना ली कि यहाँ के 20 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने भी सरपंच हैं, उन हर सरपंच के क्षेत्र में इस माफिया की जमीन है। और ये ऐसे माफिया हैं, ये देवकर्षण मंडीवाल, ये ऋषिराज मंडीवाल, ये ऐसे लोग हैं जो ऐसी गुंडागर्दी करते थे। यहाँ हर चीज का पैसा लिया जाता है। आप यूपीएससी के स्टूडेंट रहे, कई एग्जाम दिए होंगे जब आप आईपीएस बने हैं, क्या ऐसे कभी आपने देखा कि टेंट के नीचे कोई एग्जाम लिया जा रहा है? नहीं, देखिए ये तो मतलब नेचुरली गलत लग रहा है, और ऐसे कभी मैंने भी नहीं देखा है कि इस तरीके से एग्जाम लिया जाता है। नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। अभी मैं प्रभादेवी कॉलेज में पहुंचा हूँ और आप देखेंगे ये प्रभादेवी कॉलेज है जो ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर पहुंचना मुश्किल है। ये पुलिस के जितने भी बड़े अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, शायद इनको भी आज शर्म आ गई होगी, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है ये इतनी दूर दराज है और यहाँ फुल सेटिंग के तहत ये काम होता है। ये तो अच्छी बात है कि ये तो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम को धन्यवाद है कि एक इतने बड़े रैकेट का, इस सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। आप देखेंगे बड़े अधिकारी मौजूद हैं, डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण मौके पर मौजूद हैं। जो छात्र थे, यहाँ सिटिंग थी करीब 1500 बच्चों की और यहाँ सेंटर था 2700 बच्चों का, और लगातार ये घोटाला, इतना बड़ा घोटाला किया जाता है, पेपर लीक किए जाते हैं। ये लगभग 2020 से इस माफिया ने इतनी अकूत संपत्ति बना ली कि यहाँ के 20 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने भी सरपंच हैं, उन हर सरपंच के क्षेत्र में इस माफिया की जमीन है। लेकिन आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की कि इस माफिया के ऊपर कोई कार्रवाई कर दी जाए। पहली बार जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी प्रशांत किरण के सानिध्य में ये पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां ये पेपर लीक माफिया आज पकड़ में आया है। आज से पहले किसी की कोई हिम्मत नहीं हुई कि इस पेपर लीक माफिया के ऊपर कोई कार्रवाई कर दी जाए। लगातार कोशिश थी, और ये ऐसे माफिया हैं, ये देवकर्षण मंडीवाल, ये ऋषिराज मंडीवाल, ये ऐसे लोग हैं जो ऐसी गुंडागर्दी करते थे। यहाँ हर चीज का पैसा लिया जाता है। यदि कोई छात्र यहाँ आता है तो उसे किराया लिया जाता है, उससे पानी पीने के पैसे लिए जाते हैं, टॉयलेट करने के पैसे लिए जाते हैं। 3-3 हजार रुपए में इनको कमरे अलॉट किए जाते हैं। लेकिन ये ऋषिराज मंडीवाल है जो गुंडागिर्दी में सबसे मुख्य अहम है। ये लोग, यदि यहाँ कोई पत्रकार या पुलिस का कोई छोटा मोटा सिपाही आ जाए तो उसके ऊपर गुंडागर्दी करते हैं, दादागिरी करते हैं। लेकिन कहते हैं ऊपर वाले की अगर देर है अंधेर नहीं। आज इस गुंडागर्दी का अंत हो गया, और ये अंत किया है जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की इस हमारी ऑनेस्ट पुलिस ने, जो कहीं ना कहीं आज इतना मादा इन लोगों ने रखा। और आज इस दूर दराज क्षेत्र में डीसीपी वेस्ट ने इतना बड़ा काम किया कि ये जो गरीब किसानों के जो बच्चे थे, गरीब मजदूरों के जो बच्चे थे, जिनको लूटा जा रहा था, रोज पेपर के नाम पर उनसे पैसे लिए जा रहे थे, रोज पेपर लीक किए जा रहे थे, और वो भी शायद किसी बड़े पॉलिटिशियंस के साये में, बड़े पॉलिटिशियंस के संरक्षण में इतना बड़ा काम किया जा रहा था। ये आप जितनी जगह देख रहे हैं ये कोई लीगल जगह नहीं है, ये सब एक भैंसों का बाड़ा था। इस बाड़े में इतनी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई, लेकिन प्रशासन सरकार के जो लोग थे, एक दो ऐसे हमारे समाज के भी मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, जिनके संरक्षण में ये पेपर लीक हुए, फिर इनके ऊपर उनका आशीर्वाद रहा और कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये पुलिस है, जब तक ये जयपुर पुलिस कमिश्नरेट है, जब तक ये जयपुर पुलिस है, मुझे लगता नहीं कि ये माफिया बच पाएंगे। और मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, अभी मेरी बात हुई आपके पीए से, उन्होंने ये कहा है कि 0 टॉलरेंस के ऊपर इस बिल्डिंग को भी तोड़ा जाएगा, इन माफियाओं को और गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस को और पावर दिया जाएगा, ताकि ऐसे जो माफिया हैं ये इन गरीब किसान के बच्चों को लूट ना सके, इनसे पैसे ना ले सके। क्योंकि यहाँ इतना बड़ा धंधा किया जा रहा है, इतना बड़ा इल्लीगल कारोबार किया जा रहा है। टेंटों के नीचे शायद आपने पहली बार ऐसा देखा होगा कि किसी टेंट के नीचे इन बच्चों के पेपर लिए जाए, इन बच्चों की एग्जाम ली जाए। ये पहला ऐसा मामला होगा। लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि ये जयपुर से 30-40 किलोमीटर एक गांव में ये कॉलेज स्थित है, जहां ये कॉलेज ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन पता नहीं किन लोगों का संरक्षण है, कैसी कैसी इन लोगों की सेटिंग है, जिससे ये लोग इस कॉलेज बना पाते हैं और ऐसे माफिया जो पेपर लीक कर पाते हैं। आप तमाम खबरों के लिए बने रहे, हम कोशिश करेंगे। अभी डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण है, उनसे भी हम बात करवाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण है, जो लगातार बड़ी बड़ी कार्रवाइयां कर रहे हैं, और शायद पहले ऐसे डीसीपी देखा है मैंने 10 साल में कि इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बात कर लेते हैं। सर, किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है?
देखिए 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे प्रकरण में और हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ बच्चों के जो झुंझुनू के एक पर्टिकुलर कॉलेज से हैं उनको किसी तरीके से अनैतिक मदद करके उनको एग्ज़ाम पास कराने का प्रयास किया जाएगा। उस सूचना पे कार्रवाई करते हुए जहाँ पर सेंटर था वहाँ के जो मालिक है उसको गिरफ्तार किया गया था, उनके हेल्पर को गिरफ्तार किया गया था और जो संबंधित झुंझुनू का जो कॉलेज था उसके जो कर्मचारी थे जो यहाँ पर इन्विजिलेटर बनना चाहते थे उनको गिरफ्तार किया गया था। उक्त सेंटर की सूचना, उस सेंटर पे जो ये गड़बड़ी होने वाली थी इसकी सूचना हमने संबंधित विभाग को भी दे दी थी। आज यहाँ पर जो एग्ज़ाम होने थे उसमें यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था जो इनकी थी वो जितनी संख्या में यहाँ पर बच्चे आए थे उसके अनुकूल नहीं थी। करीब बता रहे हैं यहाँ पर 2400-2500 बच्चों की एग्ज़ाम देने की के लिए सेंटर अलॉट किया गया था और बैठने की व्यवस्था 1400-1500 बच्चों की ही थी। तो उन 1000 बच्चों को कहीं इतर जो एक टेम्परेरी व्यवस्था करके टेंट के नीचे और इस तरीके से करके इनको बिठाया गया था। साथ के साथ ये जो पेपर जो 3 बजे से शुरू होना था इनकी जो प्रिंटिंग की व्यवस्था थी वो भी कमज़ोर थी, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि शायद पेपर यहाँ पे OTP से खुलता है और प्रिंट सेंटर पे ही होता है, ऐसा ये बता रहे हैं। इसकी पुष्टि अभी कर रहे हैं। तो वो प्रिंटिंग में भी डिले रहा और उसके वजह से पेपर जो 3 बजे शुरू होना था वो 3:40-45 मिनट तक पेपर शुरू हो पाया है यहाँ पे। इस पूरे घटनाक्रम में फिर क्या हुआ कि बच्चों में एक जो रोष है वो कहीं ना कहीं से उस चीज़ को एक हवा मिली और उसको उन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कुछ चेयर्स तोड़ी हैं और एक गेट है शीशे की वो तोड़ी है। उन बच्चों को भी चिन्हित करके उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि ऐसा करने का क्या कारण रहा है। बाकी जब बच्चों से बात की गई तो इनकी समस्या भी जेन्युइन सामने आई कि इनको सेंटर्स पे जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे कुछ बच्चों को यहाँ पर रुकने की जो व्यवस्था है इस गांव में नहीं थी, परंतु ये सेंटर गांव से और शहर से भी बहुत दूर पड़ रहा है, तो उसकी भी कहीं ना कहीं एक रोष उनके मन में था। और बाकी चीज़ों को देखते हुए जब ये इनके सामने पेपर डिले हो गया और पेपर बांटने में जो एक अनियमितता आई तो उसको देखते हुए इन्होंने ये पूरा विरोध प्रदर्शन किया, जिससे यहाँ पे कुछ चेयर्स और एक गेट तोड़ा है, कुछ शीशे तोड़े हैं। उनको भी चिन्हित करके उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है अगर ये देते हैं रिपोर्ट तो उस पर करेंगे। परंतु मुख्यतः तो ये समझ में आ रहा है कि सेंटर की जो मैनेजमेंट थी वो बहुत ही पुअर थी और इस पुअर मैनेजमेंट की वजह से कहीं ना कहीं बच्चों में एक रोष था, उस रोष को इन लोगों ने व्यक्त किया। सर इलीगल तरीके से हॉस्टल भी यहाँ बना रखे हैं, एक रात के 5-5 हज़ार रुपये ले रहे हैं, इस पर भी कोई बिल्कुल ये बात यहाँ भी सामने आई है कि कुछ क्लासरूम्स जहाँ पे सेंटर्स होने चाहिए थे वहाँ पर इन लोगों ने मैट्रेसेस लग के, क्योंकि यहाँ आसपास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं उन लोगों ने क्लासरूम्स को एक मेकशिफ्ट डॉर्मेटरी बना के वहाँ पे बच्चों को रुकवाया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अनियमितता है कि अगर जहाँ पे सेंटर है तो आपका सेंटर एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा अगर आप इस तरीके से करेंगे तो। और जो सेंटर ऑब्जर्वर्स काउंसिल की तरफ से आए थे उन्होंने भी ये बात बताई है कि जब उन्होंने ये अनियमितता पाई तो उन्होंने अपने अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया था और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि फिर सेंटर को कैंसिल किया जाता है। परंतु तब तक यहाँ पर ऑलरेडी जो बच्चे थे वो उन्होंने जो गुस्से में आकर कुछ तोड़फोड़ कर दी थी, फिर वो सेंटर को कैंसिल भी कर दिया गया है। इनके एग्ज़ाम के बारे में अलग से जो है एक सूचना संबंधित विभाग द्वारा दे दी जाएगी। वर्तमान में हम अलग अलग पहलुओं पे जांच करेंगे। कल ऑलरेडी FIR दर्ज हो गई है, तो हम ये भी देखेंगे कि ये सेंटर देने में कहीं अनियमितता तो नहीं हुई है। सेंटर को यहाँ पर देने का ऐसे तो कोई कारण समझ में नहीं आता, क्योंकि जैसे शहर से भी आने में करीब 1-1.25 घंटे लगते हैं और ये सेंटर बिल्कुल गाँव के बीच में है, तो ये सेंटर क्यों एलोकेट किया गया और इन सब चीज़ों के ऊपर उसी अनुसंधान में, उसी मुकदमे में इसका भी अनुसंधान किया जाएगा। और आज जो तोड़फोड़ हुई है उसके बारे में अगर किसी तरह की कोई रिपोर्ट दी जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की। अच्छा सर, आप UPSC के स्टूडेंट रहे हैं, कई एग्जाम दिए होंगे जब आप IPS बने हैं, क्या ऐसे कभी आपने देखा कि टेंट के नीचे कोई एग्जाम लिया जा रहा हो? नहीं, देखिए ये तो मतलब नेचुरली गलत लग रहा है और ऐसे कभी मैंने भी नहीं देखा है कि इस तरीके से एग्ज़ाम लिया जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जितना इनके पास सिटिंग कैपेसिटी नहीं थी उससे ज़्यादा का इन्होंने अलॉटमेंट करवा लिया। अभी अलॉटमेंट नेग्लिजेंस में हुई है या कोई मालाफाइड इंटेंशन रहा है इसके पीछे, उसकी जांच करेंगे हम, और जांच में अगर ऐसी कोई मालाफाइड इंटेंशन किसी भी इंसान की आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर कई इंस्टीट्यूटों में आग लगी है, कई इंस्टीट्यूट जल गए हैं, यहाँ फायर NOC नहीं है, कि इसको लेकर भी कुछ कार्रवाई? देखिए अभी तो मौके की जांच हमने इस हिसाब से करी है कि तोड़फोड़ हुई थी, बट क्योंकि ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है तो संबंधित विभाग को हम बिल्कुल इस बारे में अवगत कराएंगे कि यहाँ पर इस तरह की अनियमितता पाई गई है, तो और भी किन चीज़ों का उल्लंघन हुआ है उसको जांच करते हुए वहाँ पर कार्रवाई के लिए हम उनको लिखेंगे। थैंक यू सर।
आप देखिए डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि वास्तविकता में यहाँ की जो स्थिति है ऐसी, क्योंकि यूपीएससी के स्टूडेंट रहे हैं, आईपीएस बने हैं, तो इन्होंने बहुत एग्जाम दिए होंगे कि कभी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती, लेकिन ये व्यवस्थाएं उच्च लेवल से की जाती है, बड़े लोगों की मिलीभगत से की जाती है और इसीलिए यहाँ सेंटर दिए जाते हैं। वरना कितनी ऐसी सरकारी बिल्डिंग होगी, कितनी ऐसी प्राइवेट स्कूलें होंगी राजधानी के मेन सेंटर पॉइंट पर जहां वो खाली पड़ी है, लेकिन वहां सेंटर नहीं दिए जाते और यहाँ सेंटर दे दिए जाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बड़ी मिलीभगत की ओर इशारा करता है। ना इसमें फायर एनओसी है। मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं जीरो टॉलरेंस पे हर इंस्टीट्यूट की, हर स्कूल की, हर उस बिल्डिंग को चेक किया जाएगा जिसमें फायर एनओसी होगी, लेकिन शायद यहाँ आते आते इन सभी नेताओं के और प्रशासन के शायद ये वादे और ये जिम्मेदारी शायद भूल जाते हैं और इसका नतीजा होता है कि आम गरीब किसान और मजदूर के बच्चे बच्चियाँ यहाँ लूटे जाते हैं। या इनलीगल तरीके से हॉस्टल बना रखे हैं जिनमें एक रात के 20-20 हज़ार रुपये लिए जाते हैं, जबकि सरकार चाहे और प्रशासन चाहे तो यहाँ जरूरत ही नहीं है कि ऐसी इन इनलीगल कॉलेजों में और स्कूलों में यहाँ सेंटर दिए जाए। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहें। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।